नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मार्केट। क्या लगता है आज अगर निफ्टी देखें तो 101 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज है और निफ्टी बैंक 170 पॉइंट पॉजिटिव क्लोजिंग है। सो दोनों एक कल का जो साइडवेज मूव था, सो उसके बाद का एक बुलिश मोमेंटम यहाँ पे दिखा जो कल मैंने डिस्कस किया था। दोस्तों लास्ट 2 दिन पहले मैं डिस्कस किया था कि अगर ऑल एसेट क्लास जो आपको दिख रहा है, गोल्ड, यूएसडी, आईएनआर और बॉन्ड, अगर यहाँ अंडर परफॉर्मेंस इंडिकेट किया था, सो अगर ये अंडर परफॉर्मेंस अगर कंटिन्यू रहता है, सो दैट विल बी अ गुड साइन फॉर द इक्विटी मार्केट एंड इट हैपेंड। सो यहाँ से वहां से इक्विटी मार्केट परफॉर्म किया और बाकी जो गोल्ड, बॉन्ड एंड यूएसडी, आईएनआर अंडर परफॉर्म किया। अभी यहाँ भी अगर ये अंडर परफॉर्मेंस अदर एसेट क्लास में अगर कंटिन्यू रहता है, और जो कि चांसेस यहाँ पे दिख रहा है कि डबल बॉटम सेल बिलो मूविंग एवरेज है, यहाँ डबल बॉटम सेल होने का है, इसमें भी डबल बॉटम सेल है, बिलो मूविंग एवरेज है। सो ये इक्विटी मार्केट के लिए एक गुड साइन। अब आते हैं निफ्टी बैंक निफ्टी आज पूरे दिन क्या किया उसका एक बार डिस्कस करते हैं। सो पीएनएफ चार्ट पे अगर निफ्टी की बात करें तो ये 17890 17971 का ये काउंट कल से ही ओपन था, जो कि आज ये ऑलमोस्ट फर्स्ट काउंट अचीव्ड हुआ और अभी भी बुलिश मोमेंटम इंट्राडे में दिख रहा है। रेनको चार्ट पे मॉर्निंग में निफ्टी में ये बाइंग आया, आज का अगर हम देखें तो 17,837 के करीब में, और वहां से कंटिन्यूअस अपसाइड ये गया। अभी करंट जो बेयरिश लेवल है 17,789 के नीचे, यानी 17,780 के नीचे अगर प्राइस कल सस्टेन होता है, देन ओनली वी शुड लुक फॉर द बेयरिश अपॉर्चुनिटी। अदरवाइज जहां पे भी अगर कोई बुलिश अपॉर्चुनिटी मिलता है, रेनको पे अगर एरो मार्क या पुल बैक अगर कोई ट्रेड मिलता है, सो आप उधर आप नजर रख सकते। लास्ट कुछ दिन से मैं बोल रहा हूं कि निफ्टी 50 और निफ्टी बैंक कैसे आप ट्रेड ले सकते हो इंट्राडे में। निफ्टी बैंक मॉर्निंग में यहाँ ओपन हुआ, उसके बाद ये एरो लाइन, उसके बाद यानी बहुत ज्यादा कुछ नहीं हुआ बिकॉज ऑफ 170 पॉइंट का है और आपका ब्रिक साइज जो फॉर्म हुआ है 0.08 का। सो कल के लिए बैंक निफ्टी का जो लेवल है 42,480 के नीचे अगर सस्टेन होता है प्राइस, सो वहां से एक बेरिश अपॉर्चुनिटी देखने का। अदरवाइज जब तक प्राइस इस लाइन के ऊपर है, जो आपको ये लाइन आप देख सकते हो, जो ये लाइन जो है टी स्मार्ट लाइन के ऊपर जब तक प्राइस ट्रेड हो रहा है और कहीं पुल बैक मिलता है ट्रेड, या अगर आपका कोई एरो यानी ट्रेंड फॉलोइंग एरो मिलता है, सो वो अपॉर्चुनिटी रहेगा। ईओडी का फटाफट देखते हैं कि निफ्टी में क्या हुआ। तो यस, निफ्टी में जो कल से था कि डबल टॉप बाई आना चाहिए, तभी एक बुलिश मोमेंटम दिख रहा है, तो यस डबल टॉप बाई आ गया। सो पॉसिबल कॉलम जो काउंट जो दिख रहा है 18,125 पे, यहाँ पे जो पैटर्न फेलियर लेवल जो दिख रहा है डबल बॉटम सेल, दैट इज 17,600 के नीचे अगर प्राइस जाता है, तो ये जो पैटर्न एक्टिवेट हुआ है एंकर कॉलम फॉलो थ्रू और बुलिश ब्रॉडनिंग बाई सेल बाई, सो बुलिश ब्रॉडनिंग फॉलो थ्रू है, एंकर कॉलम फॉलो थ्रू है, T20 ये सब। तो ये सभी पैटर्न का करंट जो है शॉर्ट टर्म के लिए 17,600 इज अ सपोर्ट लेवल बिकॉज ऑफ 45 डिग्री ट्रेल लाइन एंड एंकर पॉइंट भी वहां पे दिख रहा है। सो ये ईओडी का है। अपसाइड के लिए 18,125 जो दिख रहा है। निफ्टी बैंक के लिए करंट कॉलम ऑफ एक्स में ही चल रहा है, सो कोई भी बुलिश अपॉर्चुनिटी यहाँ पे अगर फ्रेश पोजिशनल के लिए अगर हम देखें, सो नहीं बना है बिकॉज अफोर्डेबल स्टॉप लॉस नहीं है, अफोर्डेबल रिस्क नहीं है। तो यस, अगर कोई करेक्शन आता है और उसके बाद कोई फॉलो थ्रू आता है, दैट विल बी अपॉर्चुनिटी। लेकिन आप इंट्राडे में आप अगर आपको मोमेंटम लेना है, कैच करना है इसका, तो आप इंट्राडे में जरूर कर सकते हैं, जो मेथड मैंने डिस्कस किया है। दोस्तों अगर हम बात करें जो लास्ट फ्यू डेज से जो मैं 2-3 स्टॉक जो और फार्मा, ग्लेनमार्क, टाइटन और अनुरस, ये सभी स्टॉक जो बुलिश साइड डिस्कस किया था। अब इसमें अगर एक बार अगर बुलिश में डिस्कस करता हूं, तो कहीं ना कहीं ईओडी सेटअप भी बुलिश रहता है, इंट्राडे में भी बुलिश रहता है, और आपको बार बार जब भी अगर अपॉर्चुनिटी मिलता है, तो आप जरूर आप उसमें देख सकते हो। बिकॉज अगर कल जो मैंने दिखाया था कि अनुरस का
टाइटन का यहाँ इस कॉलम पे लिया था, उसके बाद से आप देखो 2711 का और कंटिन्यूअस अपसाइड ही जा रहा है। ग्लेनमार्क आपको याद होगा जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, ये 1% पे की ये ब्रेक किया है, उसके बाद ये एंकर कॉलम फॉलो थ्रू से और वहां से मूव ये भी आया जो कि आज ऊपर में था। और फार्मा भी डिस्कस किया था बुलिश साइड, ये सब भी काफी बढ़िया परफॉर्म किया। अब आते हैं अगले दिन यानी कल के लिए कौन सा स्टॉक पॉसिबल ये शॉर्ट टर्म में आगे भी मोमेंट बना रहे। सो फर्स्ट स्टॉक है सीएसबी बैंक। एंकर कॉलम फॉलो थ्रू है, ये ट्रायंगल ब्रेकआउट है, बुलिश एबीसी है। सो आज यहाँ 293 जो दिख रहा है आपका ब्रेकआउट हुआ है, 338 पॉसिबल दिख रहा है, ये शॉर्ट टर्म के लिए है। सो ये शॉर्ट टर्म का टारगेट दिख रहा है 338 का, और पैटर्न फेलियर लेवल अगर क्लोज होता है 280 के नीचे देन होती। तो ये एक यहाँ पॉसिबिलिटी है। अब अगर इसका इंट्राडे अगर हम चार्ट देखें 0.25 पे, तो यस अगर डबल टॉप बाई अगर कल के लिए अगर होता है सीएसबी बैंक में 296 के ऊपर अगर जाता है, प्राइस सस्टेन होता है इंट्राडे, और तो ये एक बुलिश अपॉर्चुनिटी वहां पे आपको मिल सकता है। पैटर्न फेलियर जो इंट्राडे के लिए होगा 287 का, आपको ध्यान रखना। ईओडी और इंट्राडे दोनों मैंने डिस्कस किया। बीएसई की बात करें, सो बीएसई स्टॉक प्राइस एक करेक्शन हुआ है, उसके बाद ये कॉलम ऑफ एक्स हुआ है यानी एंकर कॉलम है। अब अगर इंट्राडे में कल प्राइस मोमेंटम अगर 525 के ऊपर सस्टेन होता है, तो वहां पे एक बुलिश अपॉर्चुनिटी आपको दिख सकता है। अपसाइड जो पॉसिबल जो दिख रहा है 551 और उसके ऊपर भी पॉसिबल है। जो पैटर्न फेलियर लेवल अगर प्राइस 510 के नीचे जाता है तो पैटर्न फेल हो जाएगा। सो प्लीज नोट कीजिए कि अगर प्राइस 525 के ऊपर जाता है देन ओनली इसमें पुलिस कोई भी आप अपॉर्चुनिटी आप ट्राई करो, कोई भी बुलिश पैटर्न आप ट्राई करो। एक और स्टॉक जो टाटा कंज्यूमर दिख रहा है मुझे बुलिश अपॉर्चुनिटी, कॉलम ऑफ एक्स, प्राइस रिट्रेसमेंट के बाद ये रिवर्स हुआ है। यहां एक एंकर कॉलम ट्रिपल टॉप बाई हुआ, बेयर ट्रैप फॉलो थ्रू हुआ, एंकर कॉलम फॉलो थ्रू। अगर प्राइस 755 के ऊपर सस्टेन होता है, सो 777807 ये शॉर्ट टर्म में दिख सकता है पॉसिबल। 725 सॉरी 740 के नीचे अगर जाता है, सो ये वहां पे पैटर्न फेल होगा। अगर आप इंट्राडे की बात करें तो यस मूविंग एवरेज एज ए स्टॉप लॉस आप फॉलो करो, ठीक है। सो मूविंग एवरेज का लेवल है 727 730 के करीब में, 728 का आपको स्टॉप लॉस यानी पैटर्न फेलियर लेवल दिख रहा है। सो होप आपको ये वीडियो पसंद आ रही होगी। सो प्लीज शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। आपको कुछ और एडिशनल ये करना है तो नेक्स्ट वीक से आपका सजेशन ये आ रहा था कि ओआई पार्ट भी ऐड करने का निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए, तो यस आई एम गोइंग टू ऐड ओआई पार्ट आल्सो। और यस ये जितने भी जो डिस्कस कर रहे हैं ये फ्रीली अवेलेबल है। डिफाइन सिक्योरिटीज अकाउंट, एक जस्ट यू नीड टू ओपन अ डीमेट अकाउंट, नो नीड टू ट्रेड। आप एक केवल ओपन करोगे, ये सब कुछ चार्ट फ्रीली अवेलेबल है। ओके, थैंक यू सो मच। कल फिर मिलते हैं इसी समय एक नए स्ट्रेटजी और नए कुछ स्टॉक्स के साथ। थैंक यू सो मच।